Yeah, thank you all for joining once again this evening time. And I praise God for this opportunity that has given us to learn from the Word of God. और फिर से एक बार आज की शाम में जुड़ने के लिए मैं आप सभी को शुक्रिया कहता हूं और मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं हमें यह अवसर देने के लिए कि हम परमेश्वर के वचन से आज भी सीख सकें। Yeah, the Lord has blessed us with one more evening to learn from the fourth beatitude. और परमेश्वर ने हमें फिर से एक नई शाम के साथ आशीषित किया है ताकि हम लोग चौथे धन्य वचन को आज सीख सके। You know, these are the teachings of Jesus Christ and which the world cannot comprehend or the world cannot understand. और आप जानते हैं कि यह यीशु मसीह की शिक्षा है जो संसार समझ नहीं सकता है। Only those who have relationship with the Father through Jesus Christ and the Spirit of God can comprehend and understand. और सिर्फ वे ही जो परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा रिश्ते में हैं, वे ही इन बातों को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। Once there was a man from a village who was a rich man. एक ऐसा अमीर व्यक्ति था गांव में से। He was very rich. और वह बहुत ही धनी था। And one day once he went to a city for some work. Once he went to a city for some work. और एक दिन वह शहर में गया कोई काम के लिए। And after he finished his work, he wanted to have lunch and he went to a hotel to have lunch. और एक दिन वह दोपहर का भोजन करना चाहते थे और इसलिए वो एक होटल में गए भोजन करने के लिए। So when he sat there on the table. और वे टेबल पे बैठे। And in his village, before he eats food. और उसके गांव में ऐसा है कि जब खाना खाने से पहले he has lot of servants around him. तो उसके इर्द गिर्द या आजू बाजू में बहुत से सेवक रहा करते हैं। So he would stretch his hands and somebody would come and pour water on his hands for him to wash. और उसकी आदत ऐसी थी कि वो अपने हाथों को आगे करेगा और कोई सेवक आकर उसके हाथों को धोएगा। So in this hotel in the city also he sat on the table and he was stretching his hands for somebody to come and pour water. और इस होटल में भी वो इस प्रकार से बैठा और अपने हाथों को आगे करने लगा ताकि कोई आकर उसके हाथों को धोए। And a person came and told, here nobody will pour water, you have to go to the wash basin and wash your hands. और वहां पर एक व्यक्ति ने आकर उनसे कहा कि यहाँ पर कोई भी आपके हाथ धोने के लिए नहीं आएगा, आपको वहां पर वॉश बेसिन की तरफ जाना पड़ेगा और हाथ धोकर आना पड़ेगा। So he went to the wash basin. तो फिर वह वॉश बेसिन की ओर गया। And he asked, where is the water? और फिर उसने पूछा कि पानी कहाँ है? And they told, you just turn the tap, the water will come. और उन्होंने कहा कि आप इस नल को खोलिए तो पानी आएगा। So when the water came, he was so amazed. और जब उसमें से पानी निकला तो वो बहुत ही अचंभित हो गया। Wow, water coming from the wall through a tap. और उसने सोचा कि वाह, ये पानी जो है दीवार में से या इस नल में से आ रहा है। So he asked them, I also want a tap. और फिर उसने कहा कि मुझे भी ऐसे एक नल की आवश्यकता है। So they told, okay, there is a sanitary shop in the next lane, you can go and buy there in the shop. तो उन्होंने कहा कि आगे में इन सब सामग्रियों की दुकान है, वहां से आप एक नल खरीद सकते हैं। So after lunch he went there. तो भोजन के बाद वो वहां पर गया। He told, I want a tap, I need a tap. और उसने फिर कहा कि मुझे एक नल चाहिए। So they gave many taps and told these are different types of taps. और फिर उसने बहुत सारे नल वहां पर देखे और उन्हें कहा कि यह अलग-अलग प्रकार के नल हैं। He took one tap, he turned and asked, where is the water? और उसने एक नल लिया और उसको घुमाने लगा या चालू करने लगा और कहने लगा कि यहाँ से पानी तो नहीं आ रहा है, पानी कहाँ है? Then they started explaining him. फिर उन्होंने उसको जो है एक्सप्लेन करना शुरुआत किया, समझाना शुरुआत किया। Sir, water doesn't come simply from the tap. You need a overhead tank and a pipe and a connection. Then only water will come. तो उन्होंने कहा कि सर पानी ऐसे नहीं आता, लेकिन आपको जो है एक पानी से भरी हुई टाकी चाहिए और उसमें से कनेक्शन चाहिए और फिर उसको कनेक्ट करने के बाद ही पानी उसमें से आता है। He was a very wealthy man from the village, but he didn't have proper knowledge to understand how water comes from the tap. वह गांव में से बहुत ही अमीर लोगों में से था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इस नल में से पानी कैसे आता है। Many people cannot comprehend, cannot understand the truth of the word of God. और परमेश्वर के वचन की जो सच्चाई है, बहुत से लोग जो संसार के हैं वो नहीं समझ सकते। And we are so privileged. God made us His children to understand and to receive the word of God into our lives. Hallelujah. परमेश्वर ने हमें उसकी संतान बनाया ताकि हम उसके वचन को समझ सके। Right, we will come to the fourth beatitude. Blessed are those who thirst and hunger for righteousness, who hunger and thirst for righteousness.
और आइए हम लोग आज चौथे धन्य वचन की ओर आएंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, for they shall be filled. क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। Right, the first beatitude is blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. तो जैसे पहले हमने सीखा था, पहला धन्य वचन यह है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। And second is blessed are those who mourn. दूसरा है धन्य है वे जो शोक करते हैं। Third, blessed are the meek. तीसरा धन्य है वे जो नम्र है। And fourth is blessed are the righteous. और चौथा जो है धन्य है जो धर्मी है। No. Jesus didn't tell blessed are the righteous. He told blessed are those who hunger and thirst for righteousness. नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन यीशु ने कहा है कि धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के। Because Jesus also know that the word of God says there is no righteous person in the world. क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि संसार में कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। There is no righteous, not even one. और कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। That's why Jesus didn't tell blessed are the righteous. He told blessed are those who thirst and hunger for righteousness. और इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि धन्य है धर्मी लोग, लेकिन उसने कहा कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। So by the way, you all remember all the beatitudes? और क्या आप इन सब धन्य वचनों को याद करते हैं, रखते हैं? I'm planning to have an online exam after my last session on 25th. और 25 तारीख को जब मेरा अंतिम सेशन रहेगा, उस दिन मैं ऑनलाइन एग्जाम रखने की मैं योजना कर रहा हूँ। We will see how we will plan it out. Online exam, online results, and online prize. और हमें नहीं पता कि हम कैसे इसको करेंगे, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम और ऑनलाइन रिजल्ट और ऑनलाइन प्राइज भी उसमें देंगे। Just now I am coming from a online farewell meeting, a farewell party virtually online on और Zoom. अभी थोड़े समय पहले मैं जूम में ही एक ऑनलाइन जो विदाई की या फेयरवेल जो पार्टी होती है उसमें मैं आया था। If it was physical, I would not have got an opportunity to attend the farewell meeting, और farewell program. यदि वो मतलब फिजिकल होता या फिर एक स्वाभाविक तौर का होता, तो शायद मैं वहां पर नहीं जा सकता था। Recently, one pastor was telling he was sitting in Kerala and doing a housewarming ceremony in Dubai. और हाल ही में एक पासवान ने इस प्रकार से बोला कि वो केरला में थे, लेकिन उन्होंने जो है एक गृह प्रवेश की प्रार्थना की जो दुबई के घर के लिए। Right. Now the new normal is online, right? So blessed are those who hunger and thirst for righteousness. तो धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, And they will be filled. और वे तृप्त किए जाएंगे। So they will be filled. This sentence is also like they will be fully satisfied. They will be fully satisfied. They will be fully satisfied. वे पूरी तरह से संतुष्ट किए जाएंगे। Yes, or they will be brought to a state of fullness. या फिर वे जो है वो एक परिपूर्णता के एक अवस्था में लेकर लाए जाएंगे। So Jesus was teaching his disciples and the people around. तो यीशु मसीह अपने चेलों को और अपने इर्द गिर्द के सब लोगों को सिखा रहे थे। And he was giving them, a teaching on righteousness, and he's telling those who hunger for thirst and righteousness, they will be fully satisfied. और वह शिक्षाओं को देते समय जो है वो धार्मिकता की शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे थे कि जो भी भूखे और प्यासे इस शिक्षाओं के लिए, उनको पूरी तरह से संतुष्ट किया जाएगा। So the people around were having a different understanding of righteousness. तो यीशु मसीह के इर्द गिर्द में रहने वाले सभी लोगों की जो है धार्मिकता के विषय में अलग अलग प्रकार की समझ थी। So all Jesus teachings are not directed towards the action, but they are directed towards the intention. और यीशु मसीह की संपूर्ण जो शिक्षाएं हैं वो लोगों के क्रियाओं के तरफ नहीं, लेकिन लोगों के इरादों के तरफ जो है वो दिशा दिखाने वाली शिक्षाएं थी। So Jesus brings the law from the mind level to the heart level. तो यीशु मसीह व्यवस्था को बुद्धि से लेकर है हृदय की ओर लेकर आता है। So for Jesus, action, more than the action, the intention of the heart, and the heart is more important. और यीशु मसीह के लिए कार्य से ज्यादा हमारे हृदय का जो इरादा है वह ज्यादा महत्व रखता है। So Jesus is telling, if you have a thirst, if you have a hunger for righteousness, and he is ready to fill us, he is ready to satisfy us. तो यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यदि आपके अंदर एक भूख है या प्यास है धार्मिकता के प्रति, तो वह तैयार है कि वो आपको संतुष्ट करे। Is there any person on the earth who is satisfied?
क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो संतुष्ट है? Even the people whom we know are billionaires. और हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो करोड़पति भी होंगे, No, they have some products in their company and again start another product or another thing, और another wing. उनके पास कोई प्रोडक्ट है लेकिन वो फिर दूसरा प्रोडक्ट के विषय में शुरू करते हैं, या फिर दूसरे और नई कंपनी खोलना या नए कार्य को शुरुआत करना वो कोशिश करते हैं, Or find out some illegal ways where they can earn more and get more. या फिर कोई ऐसे अनैतिक बिजनेस को भी ढूंढते हैं ताकि वहां से ज्यादा पैसा वो कमा सके। How can a person be satisfied? तो कैसे एक व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है? Jesus is telling those who thirst and hunger for righteousness. और यीशु मसीह कह रहे थे कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। See, righteousness is very important for God. It's a big word, and there are many instances where righteousness is mentioned in the Holy Bible. और धार्मिकता ये परमेश्वर के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाइबल में ये बहुत ही बड़ा ऐसा शब्द है और इसके बहुत सी घटनाएं हैं जहाँ पर परमेश्वर धार्मिकता को बहुत महत्व देता है। 1 Peter 3:12 says, "The eyes of the Lord are on the righteous." और पहला पत्रस उसका 3:12 कहता है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है And his ears are attentive to their prayers. और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। See the power of righteousness. देखिए धार्मिकता की सामर्थ्य। So they catch the attention of the eyes of God. और वह जो है परमेश्वर के ध्यान को भी अपनी ओर जो है आकर्षित करते हैं। And God gives his ears, and God's ears are attentive to the prayers of the righteous. और परमेश्वर धार्मिक लोगों की प्रार्थनाओं की ओर अपने कान भी मोड़ लेता है। But the face of the Lord is against those who do evil. Can you repeat it once again? But the face of the Lord is against those who do evil. Atul brother, you have some network problem, or I have network problem? Yes. You have some network problem? Sometimes. Okay, right. I was getting some call here. Okay, right. So righteousness, it is something that catches the attention of God. और धार्मिकता ऐसी बात है जिसके द्वारा परमेश्वर का ध्यान हम अपने ऊपर ले सकते हैं। Right, we are in a world. The world is full of unrighteousness. और संसार जो है ये पूरी अधार्मिकता से भरा हुआ है। There is something called worldview. और ऐसी एक बात है जिसे कहते हैं वर्ल्ड व्यू। I have a worldview, you have a worldview, everyone have a worldview. जिसका अर्थ होता है कि मेरा एक संसार के प्रति कुछ समझ है, या फिर आपका संसार के प्रति एक दूसरे प्रकार का समझ है। Like there is a Christian worldview, there is a secular worldview. जैसे हम बोलते हैं कि एक मसीही एक दृष्टिकोण या फिर एक सांसारिक दृष्टिकोण। So our worldview is how we see the world. तो ये दृष्टिकोण इस प्रकार से होता है जैसे हम लोग संसार को किस दृष्टि से देखते हैं। How we look at things. हम लोग चीजों को कैसे देखते हैं। Our perspective towards the world. हमारा संसार के प्रति विचारधारा किस प्रकार से है। So our worldview is not the world's view, but our worldview should be the word of God's view. तो हमारा जो संसार के प्रति जो हमारा देखना है वो संसार की ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से या परमेश्वर के वचन की दृष्टि से देखना होना चाहिए। So there is a lot of difference between sin and unrighteousness, or holiness and righteousness. और पाप और अधार्मिकता या फिर पाप या और अपवित्रता, इसमें बहुत सारे भिन्नता है। So we will see that when we come to blessed are the pure in heart. तो हम लोग समझ पाएंगे जहाँ पर हम देखते हैं कि धन्य है वे जो So righteousness, शुद्ध है। righteousness is something that depends that is between us and the world also. तो धार्मिकता एक ऐसी बात भी है जो हम पर और संसार पर भी निर्भर करती है। So our worldview should, the way we look at the world should not be, we should not look at the world in the world's eyes. तो हमारा जो दृष्टिकोण है संसार की ओर देखने का, वो संसार के समान नहीं होना चाहिए, लेकिन वचन के अनुसार होना चाहिए। Amen. Yes. So we are in the world, and we need to have a world view of where we see the world through the word's view. और हम जब संसार में रहते हैं तो हमारा भी एक संसार के प्रति एक दृष्टिकोण होना चाहिए, लेकिन संसार को एक सांसारिक दृष्टि की ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के दृष्टि से देखना होना चाहिए। So the biggest problem with the world is not sickness, but it is unrighteousness. तो
संसार का जो सबसे बड़ा समस्या वो बीमारी या फिर वो बीमारी नहीं है, लेकिन वो अधार्मिकता है। So the sorrow in the world is because of no hunger and thirst for righteousness. और संसार में जो दुख है वह भूख और प्यास के कारण नहीं, लेकिन धार्मिकता की भूख या प्यास न रहने के कारण, Yes, because there is no righteousness. क्योंकि वहां पर धार्मिकता नहीं है। Why suffering in the world? क्यों संसार में दुख है? Because of unrighteousness. धार्मिकता की वजह से। Why sorrow in the अधार्मिकता world? की। क्यों संसार क्यों संसार में दुख है? Because of unrighteousness. अधार्मिकता के कारण। People ask, where is God when there is coronavirus? और लोग पूछते हैं कि अगर संसार में कोरोना वायरस है तो फिर परमेश्वर कहाँ है? Why? What is the reason? Why this coronavirus? और लोग पूछते हैं कि क्या कारण है, क्यों ये कोरोना वायरस है? Unrighteousness of human beings. मनुष्यों के ये अधार्मिकता के कारण है। So the biggest problem for sorrow and problem and trouble and suffering in the world is not a sickness, but it is unrighteousness. तो संसार के लिए या संसार का सबसे बड़ा जो समस्या है और या फिर कारण है उनकी बीमारियों का, वो बीमारी नहीं है, और उनकी समस्याओं का वो बीमारी नहीं है, लेकिन उनकी अधार्मिकता है। So dear people of God, how are we in the world? When we are in the world, what is our attitude? और तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग इस संसार में जीवन जीते समय हमारा जो है दृष्टिकोण किस प्रकार से है? Jesus told there is a broad way and there is a narrow way. तो यीशु मसीह ने कहा है कि एक सकरा मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग है। We will see this broad way and narrow way. Hello? Your voice broke. Can you repeat once again? We will look at the broad way and the narrow way. और हम लोग देखेंगे एक चौड़े मार्ग और रुंद मार्ग की ओर, सकरे मार्ग की ओर। The broad way is the world's way. और जो चौड़ा जो मार्ग है वो सांसारिक मार्ग है। And the narrow way is the word's way. और Word of God. जो सकेत जो मार्ग है वो वचन का मार्ग है। So the broad way, it's easy and enjoyable. और जो बड़ा जो मार्ग है वो आसान है चलने के लिए और वो बहुत ही आनंददायक है। You're not able to see this screen, like the letters on the slide. My phone is little small, brother. Not you. I'm asking everybody. Like 1 minute. I'll try to put it more bigger. If possible, just share the screen for some time. Yeah. 1 minute. But I hope it's visible now. Yes. Right. So the broad way is easy and enjoyable. तो संसार का जो मार्ग है वो आसान है और वो आनंददायक है। The narrow way is hard, but yet it gives joy. और जो सकरा मार्ग है वह कठिन है, लेकिन फिर भी उसमें आनंद मिलता है। Of course it is hard, but still there is a joy in that. निश्चित ही वो बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी वह उसमें चलते समय आनंद मिलता है। The broad way gives temporary gain but leads to permanent pain. और जो चौड़ा मार्ग है वो उसमें हमें थोड़े समय की जो है उन्नति मिलती है, लेकिन हमेशा का दर्द मिलता है। But the narrow way gives temporary pain but it leads to permanent gain. लेकिन सकरा मार्ग ये थोड़े समय का दर्द देता है, लेकिन हमेशा या अनंत काल का जो है वो सुख देता है। The broad way is a shortcut but it cuts short God's blessing. और बड़ा जो मार्ग है वह एक शॉर्टकट है, लेकिन उसके द्वारा हमारी आशीषें वो कट जाती है। But the narrow way leads to God's blessings.
लेकिन सकरा मार्ग वह हमें परमेश्वर की आशीष की ओर ले चलता है। There is nothing to learn from the journey of the broad way. और चौड़े मार्ग में चलने से कुछ भी शिक्षा प्राप्त नहीं होती, But we start the journey and easily we pass through the way. और हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा और हम लोग आसानी से उस मार्ग में चल पाते हैं। But the narrow way teaches us how to get through. लेकिन सकरा मार्ग हमें सिखाता है कि किस प्रकार से चलना है। No, we learn many things, how to overcome problems, how to overcome temptation. और बहुत सी चीजें हम लोग जो है चलते चलते सीख पाते हैं कि कैसे परीक्षाओं के ऊपर में जय पाना, कैसे समस्याओं के ऊपर में जय पाना। So it makes us more strong. Hallelujah. और वह हमें बहुत ही ज्यादा बलवान करता है। The broad way, it pleases the devil. और बड़े मार्ग में चलने के द्वारा शैतान खुश होता है, But the narrow way pleases God. लेकिन सकरे मार्ग में चलने से हम परमेश्वर को खुश करते हैं। The broad way leads to damnation, but the narrow way leads to salvation. जो बड़ा जो मार्ग है, चौड़ा जो मार्ग है, वो नाश की ओर लेकर चलता है, लेकिन सकरा मार्ग वह उद्धार की ओर ले चलता है। So what way are we choosing in the world? तो संसार में हम किस मार्ग को चुन रहे हैं? Which way are we going through in this world as we live in the world? और इस संसार में जीते समय हम लोग किस मार्ग में चल रहे हैं? Jesus told the broad way leads to damnation, to hell, but the narrow way leads to salvation, to heaven. यीशु मसीह ने कहा है कि जो बड़ा मार्ग है, जो चौड़ा मार्ग है, वो नाश की ओर मतलब नरक की ओर ले चलता है, लेकिन जो सकरा मार्ग है वो उद्धार की ओर मतलब स्वर्ग की ओर ले चलता है। Last week one Christian brother asked me, और पिछले सप्ताह एक मसीह भाई ने मुझसे कुछ पूछा, one baptized brother, एक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति ने पूछा, brother, can I use a fake experience certificate and go to UK? भाई क्या मैं एक फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर यूके में जा सकता हूँ क्या? I told him, you use it. मैंने उससे कहा कि आप इस्तेमाल करो। You will not only be denied from UK, you will not get chance to enter any country. मैंने बोला आप इस्तेमाल करो, लेकिन आप सिर्फ यूके के द्वारा ही आप तिरस्कृत किए नहीं, लेकिन सभी देश के द्वारा तिरस्कृत किए जाओगे। What the world thinks, okay, let me have a fake experience certificate and get through it. और संसार क्या सोचता है कि मुझे एक झूठी सर्टिफिकेट आने दो और मुझे उसके द्वारा ही चलने दो। But if you are caught, लेकिन यदि आप पकड़े गए तो which way are we choosing? किस प्रकार के मार्ग हम चुन रहे हैं? The shortcut that leads to damnation or the narrow way that leads to salvation? शॉर्टकट जो हमें नाश की ओर ले चलता है, या फिर वो सकरा मार्ग जो हमें उद्धार की ओर ले चलता है? So what is this righteousness all about? तो यह धार्मिकता क्या है पूरी तरह से? So righteousness is a state basically. तो धार्मिकता यह एक स्तर है। Yeah, it's not like the states of India. It is a state of a person who lives in a way he ought to be or he is supposed to be. यह एक ऐसा स्तर है, यह एक स्थिति है कि किस स्थिति में या किस स्तर में वो जीवन जीना या रहना है उसमें। It is a state of a person who is living according to how he should live. और वह एक व्यक्ति के जीवने की परिस्थिति है कि किस प्रकार से उसने जीना है। It is a state of a person who lives according to how he is designed by the Lord to live, by God to live. और यह एक व्यक्ति की स्थिति है कि कैसे परमेश्वर ने उसको इस संसार में जीने के लिए भेजा या बनाया गया है, उस प्रकार से वो धार्मिकता में जिए। Yes, we are all made in the image of God. We are all made in the image of God. Can you please repeat once again? We are all made in the image of God. हम सभी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। And in that image of God, one aspect is the aspect of original righteousness. और उस परमेश्वर के स्वरूप में एक और बात जोड़ी गई है, वो है एक ओरिजिनल धार्मिकता। So when Adam and Eve were made in the image of God, it means they were also made in the righteousness of God. Like how God is righteous, they were also righteous. तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, तो उनको जो है उनके अंदर में परमेश्वर की धार्मिकता भी थी। मतलब जैसा परमेश्वर धर्मी है, वैसे ही वे भी धर्मी थे। So they disobeyed God and they fell short of the glory of God. और लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वे पाप में गिर गए। Then the whole humankind lost that original righteousness. और फिर संपूर्ण संसार ने वो जो सच्ची या फिर जो शुरुआत की सच्ची धार्मिकता थी, उसको खो बैठे। And humanity or humankind inherited corruption. और फिर मनुष्यों ने या मनुष्य जाति ने जो है उस भ्रष्टता को अपने अंदर में पा लिया।
or they have inherited unrighteousness. या फिर वे उन्होंने जो आध्यात्मिकता का जो स्वभाव है उसको प्राप्त कर लिया। But God has set a standard, and God wants human beings to live according to that standard. लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्थिति या एक स्तर बना कर रखा है और परमेश्वर चाहते हैं कि उसके सभी लोग उस स्थिति के अनुसार या उस स्तर के अनुसार जिए। But humankind fell short of that standard. लेकिन मनुष्य जाति उस स्तर से नीचे गिर गए। So what is righteousness? Is being right with God, तो धार्मिकता ये क्या है? यह परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में रहना है and living right before God. और परमेश्वर के सामने एक सही जीवन जीना है। So it is both being and living. तो यह बहुत दोनों भी है, एक होना और जीना। So it depends upon the relationship with God, being right with God. तो यह जो है परमेश्वर के साथ सही रहना या सही होना है। So righteousness, our righteousness depends on how well our relationship with God is. तो हमारी धार्मिकता जो है इस पर निर्भर करती है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। And our righteousness depends on how well we carry our life before God. और हमारी धार्मिकता इस पर भी निर्भर करती है कि हम कैसे परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं। Right. In the Old Testament, righteousness is measured in terms of obedience to the law. और पुराने नियम के अनुसार धार्मिकता इस प्रकार से मापी जाती थी कि हम कैसे उस व्यवस्था का पालन करते हैं। So righteousness depends on our following the rules and regulations. तो वहां पर जो है हम कितना रूल्स और रेगुलेशन या व्यवस्था का पालन करते हैं, विधियों का पालन करते हैं, उसके द्वारा वह मापी जाती थी। Rule oriented righteousness. और वह व्यवस्था से जुड़ी हुई या व्यवस्था को देखकर या नियमों को देखकर बनी हुई धार्मिकता थी। That's why the Pharisees and scribes around Jesus were still in that understanding, and they were telling that they were with an understanding that one have to follow the law in order to be declared as righteous. तो इसीलिए हम लोग देखते हैं फरीसी या सदूकी वो हमेशा वह व्यवस्था को ज्यादा जोर देते हैं और कहते थे कि आप अगर धर्मी बनना चाहते हैं तो आपको उस व्यवस्था का पालन करना बहुत जरूरी होगा। You need to obey the law to be righteous. आपको धर्मी बनने के लिए व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है। Or righteousness is equal to obedience to law. और या फिर धार्मिकता यह परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करना इसके समान है। But in the New Testament, righteousness is something that we receive. लेकिन नए नियम में धार्मिकता एक ऐसी बात है जो हम प्राप्त करते हैं। Because of the imputed guilt, because of the inherited corruption from Adam and Eve, we all have that nature in us. क्योंकि उस पाप के कारण या फिर उस दोष हम लोग जो है अधर्मी बन गए। Yes, Atul brother. Yeah. So we have that imputed guilt and inherited corruption. और हमें जो है वो हमें भरा हुआ दोष या फिर वो प्राप्त किया हुआ वो भ्रष्ट स्वभाव। So it is not obedience to law, but it is received in the New Testament. तो यहाँ व्यवस्था के पालन करने के द्वारा हमको नहीं मिला, लेकिन हमने धार्मिकता को पाया है नए नियम में। It is received through faith in Jesus Christ. और ये हमने प्राप्त किया है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। We are not righteous, but we are made righteous. हम लोग धर्मी नहीं हैं, लेकिन हम धर्मी बनाए गए हैं। But Jesus told we need to have a hunger and thirst for that righteousness. लेकिन यीशु ने कहा है कि हमें उस धार्मिकता के लिए भूख और प्यास की जरूरत है। So hunger and thirst show a strong desire, a passion. तो भूख और प्यास हमारी जो है जो मजबूत जिज्ञासा या फिर हमारी इच्छा उसको दर्शाता है। So those who have a strong desire for righteousness, they are blessed or they win the favor of God. तो यदि हमारी बहुत अच्छी मसीह के लिए तो वे जो है धार्मिकता में ठहराए जाते हैं। Yeah, so in the New Testament, righteousness is received through faith in Christ and through God's salvation. और नए नियम में धार्मिकता या यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होती है और परमेश्वर के उद्धार पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होती है। Righteousness not through works, but righteousness through faith and through participation in the community of faith. Very important. और धार्मिकता जो है वो कामों के द्वारा नहीं, कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा और जो विश्वास के जो
लोग हैं या विश्वास की जो सभा है उनके साथ मिलने के द्वारा भी हमको प्राप्त होती है। So there need to be a desire inside us for righteousness. तो वहां पर हमारे हृदय के अंदर में धर्मी होने की एक इच्छा होनी चाहिए We need to express that before God और उस चीज को हमें परमेश्वर के सामने प्रकट करता आना चाहिए through faith in Christ और वह सिर्फ विश्वास से मसीह में and by submitting our lives before God. और वह हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के द्वारा। So the source of righteousness is the cross. तो धार्मिकता का जो स्रोत है वो है क्रूस। Righteousness is not morality or external goodness. और धार्मिकता ये कोई नैतिकता या फिर बाहरी जो अच्छे कार्य है वो नहीं है। Our morality and our external goodness, it won't stand before God's standards. और हमारे जो नैतिक कार्य या फिर हमारे बाहरी दिखावटी जो कार्य है वो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रहेंगे। So only the righteousness of God revealed in the cross and granted to the believer through faith in Christ can defeat death and reconcile a person back to God. तो धार्मिकता जो है जो परमेश्वर के द्वारा प्रकट की गई है और उसके द्वारा विश्वासियों को वो विश्वास के द्वारा दी गई है ताकि जो मसीह में है वे मृत्यु पर जय पाकर जो है परमेश्वर के साथ हमको हमारा मेल मिलाप कर सके। So in the New Testament we receive righteousness. तो नए नियम में हम धार्मिकता को प्राप्त करते हैं And we need to have a strong desire for that righteousness. और हमारे अंदर में वह धार्मिकता प्राप्त करने के लिए एक अभिलाषा होना चाहिए। So not just doing right is right, but doing right with the right motive is right. तो सिर्फ एक सही करना ही सही नहीं है, लेकिन एक सही काम करना एक सही उद्देश्य के साथ वह सही है। We know Jesus is always dealing with the intentions and the motives of the heart. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमेशा लोगों के हृदय की जो विचार है या उनके जो इरादे है उनके साथ व्यवहार करता था। He was not responding to the actions, but he was responding to the intentions of the people. और वह हमेशा जो प्रतिक्रिया दिया करता था तो वो लोगों के कार्यों के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देता था, लेकिन लोगों के जो इरादे हैं मन में जो उनके इरादे हैं उस पर वो प्रतिसाद या प्रतिक्रिया किया करता था। What is righteousness? Righteousness basically is being right. तो धार्मिकता ये क्या है? धार्मिकता अगर मूलभूत रीति से देखा जाए तो एक सही रीति से रहना होता है बस। What is right? अभी सही क्या है? Many people have many lists of what is right. और बहुत से लोगों के पास बहुत बड़ी लिस्ट होती है कि क्या सही है उसकी। Sometimes what is right for us may not be right for some others. लेकिन कभी-कभी क्या हमारे लिए सही है वो दूसरों के लिए सही ना भी हो, ऐसा भी होता है। And I have many examples, but we think certain things are right and some others think it is not right. और मेरे पास बहुत से उदाहरण भी है, लेकिन काफी बार हम लोग सोचते हैं कि बहुत सी बातें कि वो सही है, लेकिन काफी बार वो दूसरों की जो बहुत सी बातें वो भी सही होती है। So what Jesus is telling is this rightness or to be right according to a religious principles or according to a tradition is not what I want. तो यीशु मसीह क्या यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सही वो नहीं है जो ट्रेडिशन के द्वारा या फिर कार्यों के द्वारा आती है, वो परमेश्वर या वो यीशु मसीह नहीं चाहता था। It is not following certain religious principles. और वह कोई धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करना नहीं है। But it is craving and being hungry and to thirst for the righteousness that God gives us through Jesus Christ. लेकिन यह एक ऐसा दिखाना है हमारे हृदय की भूख और प्यास को जो धार्मिकता के प्रति है। You and I, with our own righteousness, with our own actions, we cannot stand in the presence of God. और हमारे कार्यों के द्वारा या हमारे कोई भी बातों के द्वारा हम परमेश्वर के सामने धर्मी बनकर खड़े नहीं रह सकते। But through God's grace, through His Son Jesus Christ, He made us righteous. He made us right. He justified us in His presence. लेकिन सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है और हमारे अंदर में उस धार्मिकता को उत्पन्न किया है। So we do right, but also we should do right with the right motive. तो हम लोग सही कार्य करते हैं, लेकिन हम लोग सही कार्य एक सही उद्देश्य के साथ भी करें। So misuse of power, freedom, authority, and rights and privileges is unrighteousness. तो अपने अधिकारों का या अपने सामर्थ्य का या अपने स्वतंत्रता का या अपने सभी जो अवसर है उनका गलत इस्तेमाल करना, यह भी एक अधार्मिकता है। Yes, misusing of freedom. अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल करना। Misusing of rights and privileges. और अपने जो अधिकार या फिर हमारे जो अवसर है या सौभाग्य है उनका भी गलत इस्तेमाल करना। Once I was traveling to a state in India, I don't want to tell the name.
एक दिन जो है मैं एक स्टेट में भारत देश के एक राज्य में घूम रहा था, यात्रा कर रहा था। When the train entered the state, जब ट्रेन उस स्टेट में गई the train was stopping at many places. तो वह ट्रेन जो है बहुत जगह पर रुक रही थी। And I asked the brother who was taking me, why the train is stopping so many places? और मैंने उस एक भाई से पूछा था कि भाई ये ट्रेन बहुत सी जगह पर क्यों रुक रही है। And he's telling, here it is like that. उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये ऐसा ही है Everybody will pull the chain at their village and stop the train. कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है चैन खींचेगा अपने गांव में और वहाँ पर ट्रेन रुक जाएगी। So it is an express train, it won't stop in every station. और यह एक एक्सप्रेस ट्रेन थी, वह हर एक स्टेशन में रही रुक सकती है। So I saw they pulled the chain, and before the train fully stopped, they are in their village. They ran and entered into their village. तो और इससे पहले कि वो ट्रेन पूरी तरह से रुक जाए वे उतर कर जो है भागकर अपने गांव में पहुंच जाते थे। So there is a freedom and there is a right to pull the chain, but pulling the chain at the right time. लेकिन वहां पर एक अधिकार है कि हम वो चैन को खींचकर गाड़ी को रोक सकते हैं, लेकिन सही बात यह है कि सही समय पर उस चैन को खींचकर उस ट्रेन को रोकना। Right. When we come to the New Testament, we are made righteous through the relationship with God through His Son Jesus Christ. और नए नियम में हम देखते हैं कि हमें धार्मिक परमेश्वर ने बनाया, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हम लोग धर्मी बनाए जाते हैं। Our prayer should be for God's righteousness. और हमारी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की धार्मिकता के लिए होना चाहिए। The world goes in its own direction, और संसार वो अपने ही दिशा में चलता है, but we need to follow the righteousness of God. लेकिन हमें परमेश्वर की धार्मिकता का अनुसरण करना चाहिए। Yeah. So Romans 10, 9 to 10, a very powerful and a very prominent verse in the Bible. और रोमियो उसका 10वां अध्याय वचन 9 से लेकर 10 ये बहुत ही सामर्थ्य और बहुत ही प्रमुख वचन है। This is the basis or a basic verse for salvation in Christianity. और यह मसीहत में उद्धार का एक मूलभूत विश्वास का वचन है। Every religion have their own ways of salvation. हर एक धर्म के उनके उद्धार या मोक्ष प्राप्त करने के कुछ तरीके हैं। But if somebody asks you what is the way of salvation in your religion or in Christianity, और यदि कोई आपसे पूछे कि मसीहत में या फिर आपके धर्म में उद्धार या मोक्ष पाने का तरीका क्या है, तो of course we say Christianity is not a religion, but according to Christians, what is the way to heaven or what is the way to salvation? निश्चित ही क्रिश्चियनिटी ये कोई धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिश्चियंस के अनुसार या मसीहियों के अनुसार। So you have to tell Romans 10, 9 to 10. हेलो, You have to tell Romans 10, 9 to 10. रोमियो 10वां अध्याय वचन 9 और 10। If you confess with your mouth that Jesus is Lord यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे and believe in your heart that God raised him from the dead, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, you will be saved. तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। For with the heart one believes and thus has righteousness. क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। And with the mouth one confesses and thus has salvation. और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। So what is the way to heaven or what is the way to salvation according to you, dear brothers and sisters? Romans 10, 9 to 10. तो प्रिय भाइयों और बहनों, आपके अनुसार या बाइबल के अनुसार मसीह लोगों के लिए उद्धार का मार्ग क्या है, कौन सा तरीका है? तो वह रोमियो 10वां अध्याय वचन 9 और 10 है। Believe in the heart, confess with the mouth that Jesus is Lord. अपने हृदय में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। So that is the basic prayer. तो वह जो है एक मूलभूत प्रार्थना है, Or that is the basic Christian conviction. या फिर वह एक मूलभूत विश्वासी या मसीह विश्वास है। A deep belief of faith in the heart and a confession from the mouth. और अपने हृदय की गहराई से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। See, the important thing is, for with the heart one believes and thus has righteousness. The moment a person believes and confesses, he is considered righteous or he's made righteous by the grace of God. तो महत्वपूर्ण चीज यही है कि यदि एक व्यक्ति को मन से विश्वास करना पड़ता है और वो मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है, तो वह धर्मी बनता है या फिर उसको परमेश्वर धर्मी बनाता है। So we need to have a hunger and thirst for righteousness. तो हमें जो है धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास रखना जरूरी है।
So hunger shows need. तो भूख यह हमारे जरूरत को दर्शाता है। So when it comes to righteousness, it is not that who have it are blessed, but who realize the need for it are blessed. तो जब हम लोग भूख या धार्मिकता की हम लोग बात करते हैं, तो यह ऐसा नहीं है कि जो उसे मिलता है तो वो धर्मी हो जाता है, लेकिन जो उसके लिए जो है ढूंढता है वो धर्मी बनता है। So what God wants from us is to realize the need for a righteousness. तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम लोग समझे कि मुझे धार्मिकता की जरूरत है। He wants us to realize the need for righteousness. परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग समझे कि हमारे जीवन में धार्मिकता की आवश्यकता है। Right. I want to share with you 5 things how we crave or how we move towards righteousness. और मैं आपको यहाँ पर 5 चीज बताना चाहता हूँ कि हम कैसे धार्मिकता की ओर बढ़ सकते हैं। Before I finish my session tonight. और आज का सेशन समाप्त करने से पहले, Number 1, how do we move towards God's righteousness? Remind yourself the love of Jesus. Number 1. पहली बात, हम लोग कैसे अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता की ओर मोड़ सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को यीशु मसीह का प्रेम याद कराओ। Ephesians 3:17 to 19, Paul writes. और इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय वचन 17 से 19 तक पौलुस लिखता है। You read all these verses later also, and I pray that आप इन वचनों को बाद में भी पढ़ सकते हैं। I pray that you may have power और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में सामर्थ्य हो to grasp how wide and how long and how high and how deep is the love of Christ. कि आप जान सको कि वो उसकी चौड़ाई और लंबाई और उसकी ऊंचाई कितनी गहरी है। To know this love, और इस प्रेम को जानना, that you may be filled with the fullness of life. ताकि आप जो है जीवन की संपूर्ण भरपूरी से भर जाओ। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. और धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। So we need to remind ourselves the love of Jesus, how God loved us, how Jesus loved us. तो हमें जो है वो याद करना है, अपने आप को जो है याद दिलाना है कि कैसा यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। Number 2, get rid of ungodly ways. दूसरी चीज जो है वो हमें अधार्मिकता के मार्ग में से बाहर निकलना है। How will God fill us when we get rid of ungodly ways? परमेश्वर हमें कैसे भरेगा या तृप्त करेगा जब हम लोग अधार्मिकता के मार्ग से बाहर निकल आएंगे। Because God has made us righteous, it doesn't mean that we always go behind ungodly ways. और क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग हमेशा अधर्मी मार्गों पर चले। That is not a proper understanding of the grace of God. तो वह परमेश्वर के अनुग्रह को समझने की सही समझ नहीं है। Having a hunger and thirst for the righteousness of God is to get rid of ungodly ways. तो परमेश्वर के धार्मिकता को समझना, इसका अर्थ है जो अधार्मिक जो मार्ग है उसमें से बाहर निकल के आना। Know the love of Jesus. यीशु मसीह के प्रेम को समझना। Keep the cross and the sacrifice of Jesus always in your heart. और अपने हृदय में हमेशा याद करके यीशु मसीह के क्रूस और उसके बलिदान को रखना। When we have the sacrifice of Jesus always in front of our eyes, we don't go behind ungodly ways. और जब हमारे आंखों के सामने हमेशा यीशु मसीह का बलिदान या उसका क्रूस रहेगा, तो हम कभी भी अधर्मिक मार्गों में नहीं चलेंगे। Strive to know God more. और परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा जानने की जो है वो एक तीव्र इच्छा रखना। We should not be satisfied. हम कभी भी संतुष्ट ना हो जाए। We need to have a desire in our heart to come more closer to God and to know Him more and more. और हमारे हृदय में जो है एक बहुत बड़ी अभिलाषा होनी चाहिए कि मैं बहुत और प्रभु के थोड़ा निकट आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा मैं उसको जानूं। A genuine Christian should always have a thirst and hunger for righteousness. और एक सच्चा मसीह हमेशा अपने हृदय में भूख और प्यास रखेगा धार्मिकता के प्रति। Like we have a physical hunger. जैसे हमारी एक शारीरिक भूख है। And if there is no hunger, loss of appetite is also a symptom of some weakness and sickness. और यदि भूख अगर हमारे जीवन में नहीं होती है तो हमारे बीमारी या हमारे कमजोरी के बहुत सारे कारण हमारे अंदर में दिखाई देते हैं। I heard even loss of appetite is one of the symptoms of COVID-19. और मैंने देखा था कि भूख न लगना
यह भी जो है कोविड-19 का एक कारण है। If anybody have no hunger, I mean physical hunger, it means they are having some sickness. और यदि किसी को भूख ही नहीं लगती, इसका अर्थ ये भी है कि उनके अंदर कुछ बीमारी तो है। A healthy person should always have hunger. और एक अच्छा स्वास्थ्य रखने वाला व्यक्ति को हमेशा भूख लगेगी। Not, I don't want everybody to suffer from hunger, but always should have hunger. मैं हर एक व्यक्ति जो है भूख से परेशान होने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को भूख लगनी चाहिए। And a healthy Christian should always be hungry for righteousness and for God. और जो मसीह में अच्छा स्वास्थ्य पाया है, वे लोग हमेशा परमेश्वर के लिए भूखे रहेंगे। So if there is no spiritual hunger, it means there is some spiritual sickness. तो यदि आपके अंदर में धार्मिकता की भूख नहीं है, उसका अर्थ यही है कि आपके अंदर कुछ धार्मिकता की बीमारी आ चुकी है। Yeah. And number 4, we need to have a hunger for God's word. और चौथी बात जो है, हमें परमेश्वर के वचन के लिए भूख रखना जरूरी है। 1 Peter chapter 2 verse 2. Can you read, Brother Atul? पहला पत्रस उसका 2 अध्याय वचन 2। In Hindi, yeah. नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि Yes. उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। Like newborn babies, नए जन्मे हुए बच्चे के समान crave for pure spiritual milk, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, so that by it you may grow up in your salvation. ताकि इसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। So here Peter is writing that we need to crave for that spiritual milk, that is the word of God. तो यहाँ पर पत्रस लिख रहे हैं कि हमें लालसा करनी है आत्मिक दूध की, मतलब वो परमेश्वर का वचन है, ताकि हम लोग बढ़ते जाए। So if you want to be hungry for spiritually hungry, you need to have a hunger for God's word. तो यदि आप आत्मिक भूख रखना चाहते हैं, या फिर आप आत्मिकता से या धार्मिकता की भूखे रहना चाहते हैं, मतलब आपको आत्मिक भूख रखना चाहिए परमेश्वर के वचन के प्रति। So Peter, 1 Peter 2:2, it says it is like a spiritual milk, the word of God. तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को जो है पत्रस एक आत्मिक दूध के रूप में प्रकट करता है। It helps us to grow unto salvation. और यह हमें मदद करता है ताकि हम उद्धार में बढ़ते जाए, It helps us to grow in our spiritual life. और वह हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने में मदद करता है। And last but not the least, having fellowship with God's people. और अंतिम जो पॉइंट है वो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना, To move towards God's righteousness, जो परमेश्वर की धार्मिकता की ओर हमें ले चलता है। we need to remember Christ and his love. और हमें उसके लिए हमें यीशु मसीह के प्रेम और मसीह को याद रखना बहुत जरूरी है। Renounce ungodly ways. और हमें जो है जो अधार्मिक मार्ग है उसका त्याग करना चाहिए। Always have a desire and a passion to know God more. और हमेशा हमारे हृदय में एक अभिलाषा और एक जिज्ञासा होना चाहिए कि मैं परमेश्वर और ज्यादा जानूं। Never be satisfied with the spiritual life that we have. और जो भी आत्मिक स्तर या आत्मिक जीवन आपका है, उससे कभी भी तृप्त या संतुष्ट ना हो जाओ। Okay, 40 days I prayed, enough. हाँ ठीक है, अभी 40 दिन प्रार्थना कर लिया, काफी है। Okay, per day I am doing 2 hours prayer. Wow, that's enough. More than enough. ठीक है, अभी मैं हर दिन 2 घंटे का प्रार्थना कर रहा हूँ, ये तो बहुत काफी है मेरे लिए। Hunger for God's word. परमेश्वर के वचन के लिए भूख रखना, To learn from the God's word. परमेश्वर के वचन से सीखना, Learning from God's word increases our faith. और परमेश्वर के वचन से सीखना हमारे विश्वास को बढ़ाता है। It elevates our faith. वह हमारे विश्वास को जो है वो रखवाली करता है, It makes us strong in faith. और वह हमें हमारे विश्वास में दृढ़ करता है। And as I already told in my earlier points, और जैसे मैंने अपने पहले के पॉइंट्स में पहले ही बताया है, no, to be righteous we need to be part of a community of faith. और कि अगर हम धर्मी बनना चाहते हैं तो हमें विश्वासी लोगों के साथ या विश्वासी समुदायों के साथ जो है संगति करना चाहिए। To have fellowship with God's people. परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना जरूरी है। So Jesus told, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. तो यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। Dear people of God, righteousness is not by our works, it is something that God gives us. और प्रिय परमेश्वर के लोगों, धार्मिकता कुछ ऐसी बात नहीं है जो हम अपने कर्मों से प्राप्त करते, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम प्राप्त करते हैं। In all the other beatitudes, Jesus told, blessed are the poor in spirit, blessed are the meek, blessed are those who mourn. और बाकी जो धन्य वचनों में हमने देखा है कि यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो दीन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नम्र है।
Jesus didn't tell blessed are the righteous. He told those who hunger and thirst for righteousness. लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि धन्य है वे जो धर्मी है, लेकिन उसने कहा धन्य है वे जो धर्म और जो भूखे और प्यासे है धार्मिकता के लिए। It is through faith through Jesus Christ. It is through our relationship with God through faith in Jesus Christ. तो यह विश्वास यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा या फिर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा जो है हम धर्मी ठहरते हैं। I cannot say I am righteous, but I can say the Lord has made me righteous. हम लोग कभी नहीं कह सकते कि मैं धर्मी हूँ, लेकिन हम कह सकते कि परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया। And once God has made me righteous, I need to live according to the standards of God's righteousness. और एक बार जब परमेश्वर ने मुझे धर्मी बना दिया, तो मेरे ये जिम्मेदारी है कि मैं उस परमेश्वर के धार्मिकता के स्थिति या स्तर के अनुसार जीवन बिताऊं। In every walk of our life, हमारे जीवन के हर एक चलने फिरने में our world view should not be the world's view. और हमारा जो वचन का जो दृष्टिकोण है वो सांसारिक दृष्टिकोण ना हो। I told an example. For the world, okay, giving a fake experience is okay. और मैंने जैसे एक उदाहरण दिया था कि संसार के लिए एक झूठी एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट देना ये चलता है। But as God's people, we will not find God's favor. लेकिन परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिलेगा। We need to seek. Jesus told, seek ye first the kingdom and righteousness, and everything will follow you. और लेकिन हमें ढूंढना चाहिए, हमें ढूंढना है, क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह ने बोला है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। So let's all strive and be hungry for righteousness, and let's all have this hunger and thirst for righteousness, and God will satisfy us fully. और होने पाए कि हम सभी लोग परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हो जाए, ताकि परमेश्वर हमें पूरी तरह से जो है तृप्त कर दे। The only way for satisfaction, according to Jesus' teaching, is to strive for righteousness. और यीशु मसीह के अनुसार धार्मिकता में जो है तृप्त होने के लिए एक ही चीज है, वह है भूख और प्यास। May the Lord bless us through these words and help us to live according to God's righteousness. Thank you so much. We will see you tomorrow. होने पाए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, मदद करे और परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास को हमारी बढ़ाए। हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Thank you, Brother Neander. We are blessed with your teachings. Today we'll learn from fourth beatitude. So, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. So today we learn about what is righteousness, how we go through, how we'll strive for righteousness. So thank you, Brother Neander, and God bless you. I request Brother Atul, please do confession. Thank you, brother. Brother Atul. Yes. So as we have heard the word of God,